दिशा में बताते थे कि फॉलो अप का मतलब क्या होता है कि लोगों को पीछा करना, उसको फॉलो करना। यदि हम प्लान दिखाते हैं और प्लान दिखाने के बाद बहुत सारे इच्छा हम पूछते हैं, अगले सामने वाले व्यक्ति से पूछते हैं कि सर मेरा प्लान आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा। तो जाहिर सी बात है लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आपका सिस्टम तो बहुत अच्छा है, प्लान भी बहुत अच्छा है, इसका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पास अभी पैसा नहीं है, या मेरे पास अभी समय नहीं है, या मैं इसे करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास जो है बिल्कुल ही समय नहीं है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जो प्रश्न का सॉल्व फॉलो अप के दौरान ही होता है। दोस्तों अगर फॉलो अप करना हम लोग सीख जाते हैं तो 100% डीपी हम लोग निकालते हैं। और फॉलो अप करना खुद से सीखना चाहिए, खुद से करना चाहिए। यदि आपके साथ कोई सीनियर लीडर है तो उनकी बातों को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। हमारे जो भी सीनियर लीडर हमारे साथ होते हैं फॉलो अप के दौरान, उनके द्वारा बताए गए सभी बातों को सुनने का प्रयास करना चाहिए और बीच में न बोलना चाहिए। क्योंकि सीनियर लीडर जब भी बोलते हैं, जब भी बात करते हैं न्यू प्रोस्पेक्ट से, तो वह आपके भले के लिए ही बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बीच में बोल देते हैं, बीच में समझाने लगते हैं कि सर यह बताना भूल गए, यह नहीं बताया सर, इस तरह से बताना चाहिए। इस तरह की बातें जो है नहीं करनी चाहिए। सीनियर लीडर की बातों को सुनने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों अगर बात करें फॉलो अप की, तो प्लान देने के बाद 24 घंटे के अंदर फॉलो अप करना चाहिए। अगर 24 घंटे के अंदर आप फॉलो अप नहीं करते हैं तो कम से कम 48 घंटे के अंदर ही फॉलो अप करना चाहिए। यदि आप 48 घंटे के अंदर फॉलो अप करते हैं तो 50% रिजल्ट आने की उम्मीद होती है। और यदि 48 घंटे के बाद आप फॉलो अप करने जाते हैं तो जितने आप प्रेजेंटेशन के समय बातें बताते हैं, जितने अपने सिस्टम के बारे में बताते हैं, और आप जो भी बात बताते हैं कि यहाँ से आप पूरे जीवन में एक बार किसी एक प्रोडक्ट को लेते हैं तो आपको यहाँ से 2 लाख की सप्ताह और 8 लाख की महीना कमा सकते हैं। दोस्तों यह बातें जो है अधिक समय तक, अधिक दिनों तक लोग के माइंड में नहीं रहता है, क्योंकि 48 घंटे के बाद मनुष्यों का यह नेचर है, स्वाभाविक सी बात है, सभी लोगों में यह नेचर, सभी लोगों का नेचर होता है कि जो हम लोग बात बताते हैं वह 1, 2, 3 दिन तक 48 घंटे, 24 घंटे से 48 घंटे तक लोग याद रख पाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। क्योंकि भूलना भी इंसान की एक अच्छा आदत है। और कहा जाता है कि अगर इंसान किसी चीज को भूले नहीं तो फिर नई चीज को सीख नहीं पाएंगे। इसलिए हमको जो है 24 घंटे से और 48 घंटे के अंदर में फॉलो अप करना अधिक महत्वपूर्ण होता है। जो लोग 48 घंटे के अंदर फॉलो अप करते हैं उनका रिजल्ट 50% होता है। दूसरी बात, जैसे हम लोग क्या करते हैं, लगातार प्लान देते हैं, लगातार फॉलो अप करते हैं, लगातार प्लान देते हैं, लगातार फॉलो अप करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रिजल्ट नहीं होता है। इसमें तो क्या होता है, लीडर का पेशेंस जो है डगमगाने लगता है। पेशेंस की बात करें तो लीडर, रियल लीडर वही होता है, वास्तविक लीडर वही होता है जो पेशेंस बना कर रखे। चाहे स्थिति परिस्थिति आपका जो भी हो, रिजल्ट आवे नहीं आवे, कभी डीडी मिले कभी नहीं मिले, इससे नहीं घबराना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है लगातार हम लोग प्लान देते हैं, फॉलो अप करते हैं, प्लान देते हैं, फॉलो अप करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं हो पाता है। उस समय जो है पेशेंस डगमगाने लगता है। तो उसमें पेशेंस रखने की आवश्यकता है, और पेशेंस रख कर काम करें तो एक दिन ऐसा आएगा कि लगातार जितना आप मेहनत किए हैं उस सभी का फल ऊपर वाले देते जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों हम लोग अगर फॉलो अप करते हैं, अगर एक बार किसी के पास जाते हैं और आपकी बातों को नहीं समझता है, अगर कोई प्रश्न करता है तो प्रयास करें कि अधिक से अधिक उसके प्रश्नों का जवाब दे, और वह जवाब अच्छे तरीके से दे। आपको खुद से जानकारी होना चाहिए, खुद से नॉलेज होना चाहिए। जब तक आपका नॉलेज डेवलप नहीं होगा, जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक दूसरे के प्रश्नों को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसको आप समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। हालांकि फॉलो अप में देखा जाए तो सवाल ही जवाब होता है। न्यू प्रोस्पेक्ट का जो सवाल होता है उसी में जवाब उसका छुपा हुआ होता है। और जो व्यक्ति इस सिस्टम की बारीकियों को सीखते हैं, चाहे वो सेमिनार से सीखते हैं, दिशा ट्रेनिंग से सीखते हैं,
या फ्राइडे ट्रेनिंग से सीखते हैं, जहां से भी इसका ज्ञान लेते हैं, वह लोग आसानी से उसी सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं और उस व्यक्ति को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग फॉलो अप में जाते हैं तो, या कोई भी लीडर जाते हैं तो ऐसा होता है, कभी कभी बात करते करते बात के दरमियान एक दूसरे को हम लोग नीचा दिखाने लगते हैं या नीचा कुछ ऐसा बात बोल देते हैं जिससे व्यक्ति के ठेस पहुंचता है, उसका अहंकार को चोट लगता है। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। फॉलोअप के दौरान इतना कोशिश करना चाहिए कि अगले व्यक्ति का प्रश्न को सुनना चाहिए, वह क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, क्या उसको दिक्कत है, क्या परेशानी है, और उसको सुनना चाहिए। बखूबी आप सुनते हैं तो उसके सवाल में ही उसका जवाब मिल जाता है, और उस जवाब को आप देते हैं तो शायद उस व्यक्ति के साथ आपका रिलेशन बन जाता है, और जैसे रिलेशन डेवलप होता है वह व्यक्ति डीडी भी आपको देता है और आपके साथ काम भी करता है। जैसे हम लोग एक बार जाते हैं तो हमारा जो है 1% काम होता है, अगर 2 बार जाते हैं, 3 बार जाते हैं, 4 बार जाते हैं, 5 बार जाते हैं, अगर हम 1 से 12 बार जिस व्यक्ति के पास जाते हैं और 1 से 12 बार जाने के बाद अगर वो व्यक्ति ज्वाइन करता है तो समझिए कि आपका 100% काम होता है। अगर आप एक बार में ही जाते हैं, प्लान देते हैं, अगर कोई डीडी दे देता है तो वह जो है आपका वह पूर्ण लीडर नहीं बन पाता है, क्योंकि वह तो व्यक्ति न सिस्टम को समझता है और न ही सिस्टम की बारीकी को जानता है। सिर्फ आपको देखकर वह पैसा दे देता है, हम लोग समझते हैं कि हमको डीडी मिल गया। तो ऐसे डीडी मिलने से ज्यादा आपका लीडर आपके टीम में नहीं होंगे। और जो व्यक्ति 1 से 12 बार, 10 बार, 5 बार दौड़ाता है तो समझिए कि इस सिस्टम के बारीकियों को समझता है, आपको देखता है, आपके पेशेंस को देखता है, आपकी ईमानदारी को देखता है, आपकी मेहनत को देखता है, तो आपको डीडी देता है। तो वो व्यक्ति आपका लीडर होता है और वो आपके कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग किसी भी व्यक्ति के पास 1 से 10 बार, 12 बार जाते हैं और जब डीडी नहीं मिलता है तो हम लोग को लगता है कि यह जो है हमसे काम नहीं होगा, क्योंकि हम 10 से 12 बार गए। हमारे महागुरु सत्येंद्र सर बताए थे कि 1 से 10 बार, 12 बार अगर हम जाते हैं, लोग ज्वाइन नहीं करता है तो सर के बताए द्वारा यह रूल जो है नहीं हो पाया, मेरे ऊपर लागू नहीं हुआ, तो हमसे यह काम नहीं हो सकता है। क्योंकि अगला व्यक्ति तो इस क्षेत्र में नया होता है, हम लोग जो है समझदार होते हैं, फिर भी उस समय पेशेंस जब हिलता है, डगमगाता है, तो हम लोग भी पैर पीछे की तरफ खींचने लगते हैं। तो उस समय क्या होता है कि आपको और जानकारी लेने की जरूरत होती है और सीखने की जरूरत होती है, और जितने अधिक से अधिक आप सीखेंगे उतने अधिक से अधिक इस बिजनेस में सफलता को पाएंगे। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि आप अगर नए व्यक्ति के पास जाते हैं, प्लान बताते हैं और 10 मिनट से 15 मिनट के अंदर सब कुछ बताने के बाद हमको उसको माइंड में सेट कर देते हैं कि यहाँ से एक प्रोडक्ट लेने के बाद 2 लाख सप्ताह और 8 लाख महीना आप कमा सकते हैं। जैसे इस बात को हम लोग बताते हैं, अगला का माइंड में जो है ये माइंड से बाहर हो जाता है, दिमाग से बाहर हो जाता है, वो बाउंस कर जाता है। क्योंकि जो लोग हमारे समाज में, हमारे परिवेश में पहले से बिलोंग कर रहे हैं, पहले से जो रह रहे हैं, वो सभी लोगों का जो है हजारों का माइंड सेट है। वो हजारों देखे, हजारों कमाते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर से हैं या सरकारी नौकरी में है। वो 10,000 कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, 40,000 कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं। और जैसे यहाँ लाखों की बात आती है कि सप्ताह में आप यहाँ से कमा सकते हैं 2 लाख सप्ताह और 8 लाख महीना, जैसे ही हम लोग इस बात को बताते हैं उसके माइंड से बाहर हो जाता है और वो व्यक्ति जो है समझ नहीं पाता है और जुड़ता नहीं है। तो हम लोग को लगता है कि शायद ये बिजनेस जो है गलत हो गया है, हम लोग गलत ट्रैक पे आ गए हैं, हमसे काम नहीं होगा, लोग तो हमारे साथ ज्वाइन ही नहीं कर रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति ना बोलते हैं वो अपने जगह पर सही होते हैं, वो अपने स्थान पे सही है। क्योंकि समाज में जो लोग आज से पहले हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं वो सभी लोग अपने जगह पर ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने जिंदगी भर अपने उम्र में जैसे 5 साल से लेकर 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल तक उन्होंने पढ़ाई किया। और पढ़ाई करने के दरमियान जैसे उसको बताया गया, घर पे भी बताया गया, माँ बाप के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा बताया जाता है कि बेटा
अच्छा से पढ़ लो और पढ़ लिख कर एक अच्छा जॉब ले लो, अच्छा नौकरी ले लो, तो तुम्हारा जीवन जो है सफल हो जाएगा, तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगा। इस बात को 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की अवधि तक लगातार उसको पेरेंट्स के द्वारा बताया जाता है, उसके माता पिता के द्वारा बताया जाता है, और स्कूल में बताया जाता है, टीचर लोगों के द्वारा बताया जाता है। या हर जगह जहां भी बच्चे जाते हैं, जहां भी स्टूडेंट जाते हैं, वहां पे इनको नौकरी का ही ख्याल दिमाग में डाला जाता है। और 25 साल तक लगातार यह सॉफ्टवेयर हमारे माइंड में डाला जाता है कि तुमको पढ़कर एक अच्छा नौकरी करना है, नौकरी करना है, नौकरी करना है। यह बात जो है बच्चे के दिमाग में सेट हो जाते हैं। और जैसे नौकरी की बात करें तो हजारों में ही नौकरी होती है, हजारों के लोग नौकरी में हजारों रुपए ही लोग कमाते हैं। कोई लोग अच्छे टॉप नौकरी पे अच्छे प्रोफेशन में है तो 60,000 कमाते हैं, 70,000 कमाते हैं, 80,000 कमाते हैं, 90,000 कमाते हैं। यहाँ तक कि कोई अच्छे पदाधिकारी भी है तो उनको जो है लाखों में अगर तनख्वाह है तो वह महीने का है, सप्ताह का नहीं है। और यहाँ तो हम लोग बताते हैं कि आप सप्ताह में 2 लाख और महीने में 8 लाख रुपया कमा सकते हैं। यह बात जो है नहीं पचता है, यह बात जो है व्यक्ति के माइंड में नहीं सेट करता है और व्यक्ति ना बोल देता है। और वहां से हम लोग समझते हैं कि बिजनेस हमसे होगा ही नहीं। नहीं दोस्तों, यह घड़ी जो होता है, इस समय आपको और मेहनत करने की जरूरत होता है, और आपकी नॉलेज को बढ़ाने की जरूरत होता है, और प्रोस्पेक्ट को समझाने की जरूरत होता है। जैसे आप उसको समझाते हैं, यहाँ से केवल आप एक प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको यहाँ से लेने से जो है आपको 2 लाख 60 लाख महीना नहीं आता है। जिस प्रकार आप बचपन से लेकर के और जवानी तक 25 वर्ष तक आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद नौकरी होता है, तब जाकर के आपको कहीं नौकरी मिलता है तो आप हजारों में तनख्वाह लेते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे सिस्टम में भी आप जैसे एक प्रोडक्ट आप लेते हैं, इस प्रोडक्ट को लेने के बाद इस सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ नियम है, कुछ रूल्स है, उसके अनुसार आपको कुछ कार्य करने होते हैं जो 4 साल तक, अगर आप पार्ट टाइम के रूप में भी अगर आप नौकरी में है, चाहे प्राइवेट जॉब में है या गवर्नमेंट जॉब में है, अगर आपके पास समय नहीं है तो पार्ट टाइम में भी आप इसको मात्र 4 साल तक करते हैं। और आपके साथ करने वाले आपके जैसे बहुत सारे लोग इस सिस्टम में आते हैं और काम करते चले जाते हैं। तो इस सिस्टम के वजह से आप यहाँ से 2 लाख सप्ताह और 8 लाख महीना कमा सकते हैं। इस तरह से जो है फॉलोअप के दौरान जो आप उससे बातें करते हैं, नए प्रोस्पेक्ट के सामने बात करते हैं, तो आपके बातें के फॉलोअप के दरमियान जो है ये सारी बातें आती है, और उसके माइंड में जो नौकरी वाली बात सेट होती है, माइंड उसके सॉफ्टवेयर में 25 वर्षों तक जो डाला गया होता है, वह सॉफ्टवेयर में यह बात को आप जानते हैं कि एक बार में ही डाल दे, वो एक बार में नहीं जा पाता है। इसलिए बताया जाता है कि फॉलोअप जो है जब तक उसको फॉलोअप करते रहिए, जब तक फॉलोअप करते रहिए कि आपकी सिस्टम की बातों को प्रोस्पेक्ट के माइंड में नहीं चला जाए। जब तक आप सिस्टम को उसके माइंड में नहीं सेट करते हैं तब तक वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन नहीं कर सकता है। अगर ज्वाइन करता भी है तो आपका वो लीडर नहीं बन सकता है। इसलिए जो है सबसे पहले उस व्यक्ति को इस सिस्टम के बारीकियों को अच्छे तरह से समझाना होता है। दोस्तों, फॉलोअप आप खुद से करना सीखे। यदि आपके साथ कोई सीनियर हो तो उनकी बातों को ध्यान से सुने, उनके द्वारा कहे गए बातों को न ही काटे और न ही कुछ एक्स्ट्रा बोले, सिर्फ सुनने की प्रयास करें। बात 100% सत्य बात 100% सत्य है कि प्लान के बाद फॉलोअप के दौरान जो भी परफेक्ट सी बात होती है, अगर आपका जितना नॉलेज होता है सिस्टम के बारे में, जितना अधिक से अधिक आप नॉलेज करते हैं और उस व्यक्ति की प्रश्न को आप सॉल्व करते हैं, उसकी बातों की समस्याओं को सुनकर और उसकी उसी नजर अंदाज में आप उस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, तो डीडी निकलने का अधिक चांस होता है। तो इस प्रकार जो है आप इसका नॉलेज सबसे पहले जरूरी है कि सिस्टम के नॉलेज को अपने आप अपने अंदर जो है नॉलेज को डेवलप करें। जितना अधिक से अधिक आप इसको नॉलेज को लेंगे, उतना अधिक से अधिक आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और कहा जाता है कि अदर क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, चाहे आपका कोई भी क्षेत्र हो, उसमें जो है आप काम करके जो है आप सीखना पड़ता है। काम करने के लिए आपको सीखना पड़ता है। यहाँ तक कि हमारे गुरुजी जावेद सर बताते हैं कि एक नाई जो होता है दाढ़ी बनाने का काज करता है, और 2
₹2 का ब्लेड चलाता है और उसको जो है दाढ़ी बनाने के लिए कई महीनों तक, 6 महीनों तक, कई वर्षों तक, सालों तक लगभग सीखना होता है। एक छोटा सा काम है जिसमें एक दाढ़ी पर लमसम ₹20 या ₹25 मिलता है। इस कार्य को करने के लिए भी उसको लगातार 6 माह, साल भर लगातार सीखना होता है और वो सीखने के बाद ही अच्छे से वो कार्य कर पाता है एक नाई को। और यहाँ पे आपको 2,70,000 और 8 लाख महीना कमाना है, तो क्या यहाँ नहीं सीखना होगा? बिल्कुल यहाँ भी सीखना होगा दोस्तों। और यहाँ जैसे आप यहाँ सीखते हैं, अपने नॉलेज को डेवलप करते हैं, तो आप भी यहाँ से एक अच्छे लीडर बनते हैं और आपकी बातों को लोग सुनते हैं और आपकी बातों को सुनने के बजाय आपको लोग आपके साथ ज्वाइन भी करते हैं, आपके साथ काम करना भी पसंद करते हैं। दोस्तों होता क्या है कि हम लोग किसी किसी व्यक्ति को समझाते हैं, तो हमारे पास अगर नॉलेज की कमी होती है तो हम उसको अच्छे ढंग से समझा नहीं पाते हैं, और अच्छे ढंग से समझा नहीं पाते हैं, फील्ड में जाकर उसके प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो हमारे जो है अधिक से अधिक डीडी नहीं निकल पाता है। हम लगातार मेहनत करते हैं लेकिन नॉलेज नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है हमारा काम नहीं हो पाता है। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि आप अपने नॉलेज को बढ़ाएं, और इसकी नॉलेज जो हम शुरू में आपको बताए हैं कि आप इसका नॉलेज जो आप सेमिनार से ले सकते हैं, ट्रेनिंग से ले सकते हैं, दिशा ट्रेनिंग से ले सकते हैं। और अभी के डेट में सबसे अधिक फायदेमंद रामबाण की काम जो है, अब इस जूम मीटिंग पे हम लोग के गुरु जी के द्वारा जो भी जूम पैनल पे मीटिंग चलाए जा रहे हैं, अगर सभी मीटिंग में हम लोग भाग लेते हैं तो स्वतः हम लोग के नॉलेज हो जाए। फॉलो के दौरान जैसे हम कोई निकलता है, डीडी निकलने के बाद हम लोग उसका आईएम, उसका अगले दिन एफआईएम करना चाहिए। एफआईएम जैसे लोग करते हैं तो उसमें जो है हम लोग का अधिक से अधिक इस बिजनेस के बारीकी को बताते हैं। उसमें साथ ही साथ हम ये भी बताते हैं कि इसमें आपको सीखने के लिए आपको जैसे संडे के सेमिनार में आना होगा, फ्राइडे के ट्रेनिंग में आना होगा। ये सब बातें जो है हम प्लान प्रेजेंटेशन के समय नहीं बता पाते हैं, और यह जो है फॉलोअप के दौरान भी नहीं बता पाते हैं। तो ये एफआईएम निश्चित रूप से करें। जैसे डीडी आपका निकलता है फॉलोअप के बाद, तो एफआईएम करना बहुत ही जरूरी होता है। और एफआईएम जैसे करते हैं तो उसके दौरान ये सब सिस्टम की छोटी छोटी बारीकियों को आप बताते हैं, वह व्यक्ति सेमिनार से जुड़ता है, ट्रेनिंग से जुड़ता है, तो एक बनता है, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर काम लगता है। दोस्तों जब हम प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, दिखने के बाद फॉलो के दौरान हम परफेक्ट मिलते हैं, फॉलो के दौरान लोग बात करते हैं, तो लोगों को कई तरह से सवाल आते हैं और सवाल की समस्याओं हम लोग जो करते हैं, इसमें सबसे भूमिका होता है वो सबसे भूमिका होता है फील्ड में जाना। क्योंकि हम लोग जितना भी काम करते हैं वो पहले सीखना होता है और सीख कर करते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक होता ऐसी हो गया क्या रोबी जी? सॉरी मीट हो गया था। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है एक ऐसा इंडस्ट्री है कि इसमें जो है आप काम करके ही सीख पाएंगे, और जितने काम करते हैं, जितने आप फील्ड में दौड़ते हैं, जितने फील्ड में जाते हैं, उतने अधिक से अधिक आपका नॉलेज बढ़ता है। क्योंकि हम फील्ड में जाते हैं, अधिक से अधिक हम लोग जितने अधिक से अधिक लोग फॉलो, जितने अधिक से अधिक लोगों से मिलते हैं, आप म्यूट कर लीजिए, विवेक जी म्यूट कर लीजिए। बहुत सारे नॉलेज जो होते हैं हम लोग खुद बात करने के दरमियान सीख जाते हैं। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा ऐसी है जहाँ पे आप काम करके सीख सकते हैं। बाकी दुनिया में जितना भी काम है उसको सीख कर करना होता है, और ये मात्र एक ऐसा में आप काम कर सकते हैं। दोस्तों फॉलोअप के दौरान चाहेंगे कि फॉलोअप के दौरान जो है हमेशा आप ध्यान रखें कि जो भी व्यक्ति से हम बात करते हैं उसमें ऐसा हम बात करें जिसमें 3 फीट रूल का हो।
जैसे 3 फीट रूल का मतलब होता है फील, फेल्ट, फाउंड। यानी फील का मतलब होता है महसूस होना, फेल्ट का मतलब होता है महसूस हुआ, और फाउंड का मतलब होता है पता चला या मैं पाया। दोस्तों मेरा कहने का मतलब है 3 फीट रूल का पालन इसलिए करना चाहिए कि जैसे हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो उसको ऐसा लगना चाहिए, उसको आपके बातों से ऐसा लगना चाहिए कि मैं जो भी कह रहा हूँ, मेरा जो भी समस्या है, इस चीज को यह व्यक्ति महसूस कर रहा है या हमारे समस्याओं को समझ रहा है। यह व्यक्ति बहुत ही अच्छे हैं। बिजनेस को करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले अगर किसी भी प्रोस्पेक्ट से हम लोग बात करते हैं तो उसकी समस्याओं को सुनना चाहिए और उस तरह से महसूस करना चाहिए कि शायद हाँ सर, आपकी बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि मेरे साथ भी यही समस्या था, इस तरह ही हमारे साथ हुआ था। तो सर, मेरे सर जो थे, मुझे जो इस सिस्टम में ज्वाइनिंग कराए थे, मेरे गुरु जो थे, हमको इस तरह से बताए थे और यह समस्या मेरे साथ भी था। चाहे वो आपके पैसा की समस्या हो या आपकी टाइम की समस्या हो या आपकी कई अदर भी समस्याएं आते हैं या फैमिली मेंबर में भी कोई समस्या हो जाता है घर परिवार में, तो इस तरह से उसकी बातों को अपने अंदर लें और अपने से ऐसे इस तरह से बात करें कि अगले व्यक्ति को लगे कि बिल्कुल ये मेरे जैसा ही यह इंसान है और मेरी बातों को बखूबी समझ रहा है। तो इसलिए आपको सबसे पहले उसकी बातों को सुनकर महसूस करना होगा, करना चाहिए। दूसरी बात, जब आप उसकी बातों को महसूस करते हैं और उसी नजर अंदाज में उससे बात करते हैं तो उससे भी लगे कि हाँ, उसको भी महसूस हो कि हमारे बातों को समझ रहे हैं, हमारे समस्याओं को समझ रहे हैं। और जब यह दोनों बात मिल जाता है तो वह व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन कर लेता है। जब जैसे ही ज्वाइन करता है तो आपकी बातों को बहुत ही अच्छे ढंग से सुनता है, समझता है और आपके साथ काम करने के लिए तैयार भी हो जाता है। दूसरी बात, फॉलोअप के दौरान यह होता है कि हम शुरू में बताए हैं कि आपकी सवाल जो होती है, लोगों को सवाल जो होती है, सवाल ही उसमें जवाब छुपा हुआ होता है। इसलिए लोगों के सवालों का स्वागत कीजिए। जैसे ही किसी व्यक्ति का कोई अगर सवाल हो तो सबसे पहले कहिए कि बिल्कुल सर, आपके सवाल के स्वागत है, क्योंकि इस तरह से मेरे पास भी समस्याएं थे। इसलिए अगले व्यक्ति को सवालों का स्वागत कीजिए, क्योंकि उनकी दिलचस्पी की ओर इशारा करते हैं तो लोगों की शंकाओं का सामना जो है बहुत शंका कम होने लगता है और आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। इसलिए लोगों के सवालों को स्वागत करें और उसी नजर अंदाज में उससे बात करें। पूरे खुले दिल से उनकी बातों को स्वीकार करें और फिर उनसे बात करें। दोस्तों याद रखिए कि लोग की शुरुआती आपत्तियां या ऐतराज जो भी हो, उसको जो है हमको दिल पे नहीं लेना है। जो भी उसकी अगर ऐतराज आपसे करते हैं, बहुत लोग जो आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, बहुत लोग आपको देखकर घर में छिप जाते हैं, बहुत लोग अपने बच्चे से बोलते हैं कि बोल दो कि पापा घर पे नहीं है। इस तरह का जो भी आपके साथ होता है, इस बात को अपने दिल पर नहीं लेना है। आपके साथ नए नए व्यक्ति जो होते हैं, चूंकि उनको तो ये बिजनेस पहले से समझ में आता नहीं है, आप नए नए इस बिजनेस को बताते हैं, इसलिए आपके साथ वह इस तरह का स्वभाव करते हैं। फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपसे मिलते हैं तो आपको जो है उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना है कि उनको लगे कि मुझसे उनके दिल पे ठेस नहीं पहुंचे। इसलिए उनके साथ आप सरल मृदु भाषी में, सरल स्वभाव में उनसे कभी मिले। दोस्तों फॉलोअप के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि फॉलोअप के दौरान फॉलोअप करते हैं, फॉलोअप के लिए हम लोग जब जाते हैं तो बहुत सारे लोग अपने बेड पे मिलते हैं, बहुत सारे लोग अपने घर में सोए रहते हैं, बेड पर रहते हैं। तो बहुत सारे लीडर में यह देखा गया है, यह नेचर होता है, यह स्वभाव होता है कि बेड पे जाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। बहुत लोगों को लगता है कि यह बहुत बड़े हैं, जो हम आए हुए हैं, ये अपने बेड पे हैं, अभी तक सोए हैं, निकल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे हमसे, तो चलिए हम इनको छोड़ देते हैं। हो सकता है कि इस स्थिति में वो आपका कन्फर्म डायमंड ही छूट जाता है। कभी कभी हम लोग 2 बार 4 बार जाते हैं, लोग घर से जब नहीं निकलते हैं, लोग आपसे बात करना नहीं चाहते हैं, तो उस समय हमको लगता है कि चलिए इनको हम छोड़ देते हैं, इनके जैसा कितने लोग हमको मिलेंगे, फिर हम अगले व्यक्ति को ढूंढने लगते हैं। हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके बातों को नहीं समझ पाया है, आपकी सिस्टम को नहीं समझ पाया है, इसलिए आपसे मिलना नहीं चाहा। लेकिन आप थोड़ा सा वक्त देकर
थोड़ा सा समय देकर अगर उनके दरवाजे पर ठहरते हैं, 10 मिनट 5 मिनट का वक्त देते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनके अगर बच्चे आकर बोलते हैं कि पापा अभी सोए हैं, तो आप उनको वेट करते हैं 10 मिनट, कहते हैं कि बोलिए कि थोड़ा सा सर बात करेंगे और फिर सर अपना आराम करेंगे। इस तरह से वेट करके थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके अगर आप बात कर लेते हैं, अगर आप फॉलो अप अच्छे ढंग से कर देते हैं, अगर वह व्यक्ति आपके बातों को समझ जाता है, तो हो सकता है कि आपके वो जीवन का एक कंफर्म डायमंड है, आपके टीम का कंफर्म डायमंड हो सकता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अपने अहंकार में, अपने इसी में जो है लोगों को हम लोग छोड़ देते हैं, लोग से 2 बार 3 बार मिलने के बाद हम लोग छोड़ देते हैं और हो सकता है कि उसमें हम लोग अपना डायमंड भी मिस कर जाते हैं। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए दोस्तों। फॉलो अप में या प्रेजेंटेशन के पश्चात प्रोस्पेक्ट से सदैव क्लोज संबंध रखें। जैसे आप प्लान देते हैं, प्लान देने के बाद एक अच्छे रिश्ते बनाएं। सबसे पहले आप जितना अच्छा से अच्छा रिश्ता आप बनाते हैं, तो उतना अधिक से अधिक आपको डीडी निकलने का चांस होता है, और जितना अधिक रिश्ता आप अपने ऑफलाइन से, अपने डाउनलाइन से बनाते चले जाते हैं, तो आपको जो है फॉलो अप करने में मदद मिलता है। ऑफलाइन से, डाउनलाइन से सभी के साथ फॉलो अप करते हैं और मदद मिलते चला जाता है। इसलिए नए प्रोस्पेक्ट से, या ऑफलाइन हो या डाउनलाइन हो, सभी से अच्छे रिश्ते बनाएं। दोस्तों आपको कुछ ऐसे जाते हैं, जैसे हम लोग फील्ड में, तो बहुत सारे क्लोज आपको जो है बंधे हुए सवाल मिलते हैं। जैसे आपको जो है सवाल मिलते हैं, तो उस समय हमको तो प्लान देने के बाद कुछ ऐसे क्लोज सवाल होते हैं, जैसे आपको क्या पसंद आया। रविंद्र यस जी, सर, यस सर, 1 मिनट बचा है, फिर से सभी लोग आएंगे। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन होगा, खत्म होगा, फिर से हम लोग 84 आदमी हैं। ईमानदारी का परिचय देते हुए हम लोग फिर से 84 के 84 लोग मौजूद रहेंगे। बहुत बेहतरीन रवि जी, वेल डन। हाँ। चलिए फिर से पुनः मैं रोबिन सिंह कुशवाहा आप तमाम सफलता चाहने वाले महत्वाकांक्षी लोगों को फिर से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों बात कर रहे थे हम फॉलो अप की, तो हम लोग फॉलो अप फील्ड में जाकर तो करते ही करते हैं, लेकिन संडे का सेमिनार जो होता है उसमें भी हम लोग का फॉलो अप होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, नए गेस्ट को इनवाइट करते हैं सेमिनार के लिए। अभी फिलहाल तो कोरोना काल को लेकर, वैश्विक महामारी को लेकर जो है हमारे सभी संडे सेमिनार बंद है, फ्राइडे ट्रेनिंग भी बंद है, लेकिन जूम के माध्यम से लिया जा रहा है। तो इस जूम के माध्यम से भी आप नए एसोसिएट को आप इनवाइट कर सकते हैं और लास्ट में उनका फॉलो अप करा सकते हैं। लेकिन जैसे सेमिनार में हम लोग जाते हैं और नए गेस्ट के साथ जैसे हम लोग जाते हैं और नए गेस्ट हम लोग के साथ होते हैं, तो हम लोग उनका फॉलो अप कब कराएं और कैसे कराएं। दोस्तों जैसे हम लोग उसमें नए गेस्ट को लाते हैं, तो सबसे पहले हमें खुद से समय पे पहुंचना होता है। अगर मान लीजिए कि मेरा मीटिंग 10 बजे है, अगर सेमिनार 10 बजे है, तो प्रयास करें कि 10 बजे में 5 मिनट पहले ही आप वहां पे पहुंच जाए। और जैसे आप पहले पहुंचते हैं, तो आपके टीम के लोग भी आपके साथ वहां पहुंचते हैं, और नए गेस्ट आते हैं तो आप उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और उनको लेकर सीट पे बैठाते हैं। जैसे सीट पे बैठाते हैं और 10 बजता है, हम लोग का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। एंकरिंग होता है, फर्स्ट प्लान होता है, सेकेंड प्लान होता है, क्लोजिंग होता है। तो क्लोजिंग के बाद यह प्रयास करें कि जितने भी आपके साथ नए गेस्ट आए हैं, उनको राउंड सर्किल गोल में बैठाकर, और अपने स्पीकर जो होते हैं, उस दिन का जो सीनियर लीडर जो क्लोजिंग करते हैं, प्रयास करें कि उस लीडर से, उस स्पीकर से अपने नए गेस्ट को मिलवाए, और मिलवाने के बाद ही उनसे बात करें और फॉलो अप कराए। सर से फॉलो अप करने के दरमियान जो है उनका फॉर्म फिलअप कराए, फॉर्म फिलअप कराने के बाद उनका ज्वाइनिंग कराए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग गेस्ट को इनवाइट करते हैं, नए लोग भी हम लोग साथ आते हैं, लेकिन हम ही लोग टाइम पे नहीं जाते हैं। लीडर जब टाइम पे नहीं जाते हैं, तो नए गेस्ट देखते हैं, वह देखते हैं कि जो हमको इन्वाइट किए थे वह खुद टाइम पे नहीं है, तो उनका जो है आपसे थोड़ा सा दूरी हो जाता है कि जब खुद टाइम पे नहीं आ पाते हैं, खुद से ईमानदार नहीं है, तो मेरे साथ ये कैसे काम कर पाएंगे। तो हो सकता है कि आप उस गेस्ट को लाते हैं और दूसरे लीडर आपके जो ब्रदर लाइन के होते हैं, जो क्रॉस टीम का होते हैं,
उनके साथ वो चले जाते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, खुद से अगर हम ईमानदार नहीं है तो दूसरे को हम कैसे ईमानदार बना सकते हैं। अगर हमको डायमंड बनना है तो पहले हमको दो व्यक्ति को डायमंड बनाना होगा, एक अपने लेफ्ट में और एक राइट में। दो व्यक्ति को हम जब डायमंड बनाएंगे तब खुद से हम डायमंड बनेंगे। तो इसलिए पहले खुद से ईमानदार बनना पड़ेगा। तो इसलिए हमें समय से अपने संडे सेमिनार या फ्राइडे ट्रेनिंग में पहुंचना होगा, और वहां पे पहुंचने के बाद अपने नए गेस्ट को भी अच्छे ढंग से स्वागत करके बैठाना होगा और उनका फॉलोअप कराना होगा। और फॉलोअप के दरमियान जो भी आपके स्पीकर उनसे बात करते हैं, प्रयास करें कि उनकी बातों को सुने और सेम उन्हीं के नकल करके आप दूसरे दिन तीसरे दिन जब भी फील्ड में जाए तो जैसे हमारे सीनियर लीडर जो फॉलोअप करते हैं और फॉलोअप के दरमियान जो भी बातें को बताते हैं, प्रयास करें कि सेम टू सेम उनकी नकल करके हम भी दूसरे को बताएं। और वैसे जब आप बताने लगते हैं, खुद से फॉलोअप करने लगते हैं, तो आपके अंदर बहुत सारे प्रोफेशनल एनर्जी जो आती है, जिससे लोग आपके साथ ज्वाइनिंग करने लगते हैं। और जब आपके साथ ज्वाइनिंग कब करेंगे, आप फॉलोअप अच्छा से कब कर पाएंगे, जब आप एक दूसरे के बातों को सुनेंगे, अपने सीनियर लीडर को सुनेंगे, प्रगति सूत्र को पढ़ेंगे, आपके पास अधिक से अधिक शब्द होंगे। जब अधिक से अधिक शब्द का भंडार होगा तो आप अच्छे से अच्छे फॉलोअप कर सकेंगे, और जितने अच्छे से अच्छे फॉलोअप करेंगे उतना ही बड़ा आपके साथ रिजल्ट होगा। दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, सीखते नहीं है, अपने नॉलेज को बढ़ाते नहीं है, और अधिक से अधिक प्लान देने लगते हैं, अधिक से अधिक फॉलोअप करने लगते हैं, और रिजल्ट होता है जीरो। और इसमें जो जब जैसे जीरो होता है तो हम लोग को लगता है कि मेरा काम ही नहीं हो रहा है, और हम क्या करें, नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है प्लान देना सीखना होगा। प्लान देकर फॉलोअप जितना अच्छे से अच्छा आप कर सके उतना अच्छा से अच्छा फॉलोअप करना सीखे, और जितना अच्छा से अच्छा फॉलोअप करेंगे आपका रिजल्ट उतना बेहतर होगा। और कुछ फॉलोअप करने के समय अपॉइंटमेंट के विकल्प होते हैं, जैसे हम आपको बताना चाहेंगे। प्राइवेट अपॉइंटमेंट के लिए उनका घर हो सकता है, आप उनसे अपॉइंटमेंट ले, जो घर पर जाकर के उनका फॉलोअप करें, या ओपन मीटिंग में जो है आप कर सकते हैं। प्राइवेट अपॉइंटमेंट के लिए आप उनका घर जो जाते हैं, तो घर जाने पर आपका जो है बातों का असर ज्यादा पड़ता है। दूसरे व्यक्ति को भी लगता है कि नहीं, मेरे सर मेरे घर पे आए हुए हैं, तो सर को थोड़ा सा बैठाना चाहिए, सर से बात करना चाहिए, सर मुझे समझाना चाह रहा है तो क्या बात है। खुद से व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है और रिस्पॉन्स लेता है। तो इसलिए प्रयास करें कि घर पर ही जाकर फॉलोअप करें, या नहीं तो आपको ओपन संडे सेमिनार जो होता है उसके लास्ट में आप उसका फॉलोअप करें, उसका ज्यादा असर होता है। और प्रयास करें कि अपने टीम से जो है सीनियर लीडर और आपके साथ समय देते हैं, सीनियर लीडर है तो सीनियर लीडर के साथ भी जाने का प्रयास करें। अगर सीनियर लीडर से आप सीख लेते हैं तो प्रयास करें कि अपने जूनियर यानी अपने डाउनलाइन के साथ भी जाने का प्रयास करें। अगर आप अपने डाउनलाइन के साथ जाते हैं, लगातार आप जाते हैं, लगातार फॉलोअप करते हैं, जो फॉलोअप के दरमियान जो भी प्रश्न आते हैं और उस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, तो उसके दरमियान भी आपके डाउनलाइन सीखते हैं। और जब वो खुद से सीख लेते हैं तो खुद से अपना फॉलोअप करते हैं, तो आपका एक पिलर मजबूत हो जाता है, जो खुद से काम करने लगता है। तो प्रयास करें कि अपने ऑफलाइन से सीखे और डाउनलाइन को सिखाए। और इसमें हमको एक बहुत अच्छा उस दिन सेमिनार में एक बात भी मिला था, बताए भी थे सर कि इसमें सबसे अधिक यह दो बातें जो है अधिक होता है कि आप अपने ऑफलाइन से पूछे कि यह काम होगा कैसे, और डाउनलाइन को सिखाए ऐसे, और बीच में कमाए पैसे। तो इसके लिए जो है यह सबसे अच्छा रूल है। जैसे ही आप अपने ऑफलाइन से पूछते हैं कैसे, तो डाउनलाइन को सिखाते हैं ऐसे, और बीच में आप कमाते हैं पैसे। यह बहुत ही अच्छा तरीका हमको लगा, और इस पर जो है जितने लोग फोकस करेंगे, जितना सीखेंगे और जितने सिखाएंगे, वह अधिक से अधिक मालामाल भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, प्रयास करें कि फॉलोअप करना अच्छा सीखे आप। और फॉलोअप करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जितना आप फील्ड में जाते हैं, जितना अधिक से अधिक जाते हैं, उतना आप अच्छा से अच्छा फॉलोअप कर सकते हैं। अगला कुछ कड़ी हम आपको बताते हैं। जैसे कहा जाता है, फॉलोअप के दरमियान हम लोग जाते हैं तो 4-5 सवाल ऐसे होते हैं जो बराबर सभी के साथ लगभग 90% लोगों के पास जो है एक ही तरह के सवाल होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग इस आपके प्लान को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और 90% लोगों का यह कहना होता है कि सर अभी मेरे पास पैसा नहीं है।
तो दोस्तों उस दरमियान आप बोल सकते हैं, उनको आप समझा सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर साहब है या कोई मास्टर साहब है या कोई नॉर्मल इंसान है, जैसे कोई फार्मर ही है या जो भी काम करने वाला है, उनको आप समझा सकते हैं कि सर आप अपने जीवन में इतना वर्षों तक, इतना सालों तक यह काम लगातार आप करते आए, तो आपके साथ इतना पैसा 10,000 से 12,000 इकट्ठा नहीं हो पाया कि आप इसको कर सके। तो उसी दिन के लिए तो सर इसे करना है। जैसे आप सर इसको करते हैं तो सर आपका इनकम यहाँ से बढ़ जाएगा। मान लीजिए सर आप जो पहले से काम करते हैं तो उस काम से आपका इनकम है और इसमें थोड़ा सा इससे भी इनकम बढ़ जाता है, तो आपको सर जो है मनी प्रॉब्लम जो है थोड़ा सा सॉल्व होने लगेगा, आपके साथ मनी जो है बढ़ने लगेगा। तो उस पैसे के लिए ही सर इस काम को करना है। तो उनको समझाने का प्रयास करें कि सर एक दिन ऐसा आएगा कि जितने वर्षों से आप काम करते आ रहे हैं और आपको वहां से आर्थिक आजादी जो नहीं मिला है, शायद हमारे सिस्टम में आप 4 साल काम कर लेते हैं, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तो आपको यहाँ से सर आर्थिक आजादी मिल सकती है। दूसरी प्रश्न क्या होता है लोगों को कि चलिए सर आपका कंपनी तो बहुत अच्छा है, आपका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमें जो है सर अभी फुर्सत ही नहीं है, समय ही नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि मैं तो डॉक्टर साहब हूँ, मैं तो मास्टर साहब हूँ, मैं तो एक किसान हूँ। तो दोस्तों उनको भी ये बात बताना है, उनको भी ये समझाना है कि सर आप इतने दिनों से इस काम को करते आ रहे हैं, आपके पास पैसा भी है, आपके पास एक अच्छा मकान भी है, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आपके पास सर समय नहीं है। तो उसी दिन के लिए सर करना है। हमारी कंपनी जो है सर, आप 4 साल काम कर लेते हैं, जब यहाँ से डायमंड बनते हैं तो सर हमारी कंपनी आपको सर यहाँ से समय का आजादी देती है। आपको ऐसे सर 4 साल काम कर लेते हैं तो आपके साथ पैसा भी होता है सर और आपके साथ समय भी होता है। आप घर बैठे सर आप यहाँ से पैसा कमाने लगते हैं जब एक आपका बड़ा नेटवर्क हो जाता है, आपके पास बहुत बड़ा एक एसेट हो जाता है। जैसे आपका सर टीम 10,000 का होता है, 20,000 का होता है, लाखों में होता है। जैसे हमारे सर सीनियर लीडर है माधव सिंह कुशवाहा सर है, उनके नीचे सर लाखों में लोग है, 20 लाख लोग है, 25 लाख लोग है। आज सभी लोग काम करते हैं, सर का भी काम होता है। सर घर बैठे सर के पास आज समय भी है, पैसा भी है और मौज मस्ती भी करते हैं। तो इसलिए सर इस काम को आप करते हैं तो कुछ ही दिन करने के बाद सर आपके साथ कुछ लोग हो जाएंगे। मान लीजिए सर जो पहले से आप काम करते हैं उसको आप अकेला करते हैं और अकेला जितना समय आपको 12 घंटा मिल पाता है तो आप एक दिन में 10 से 12 घंटा ही काम को कर पाते हैं और काम करके थक जाते हैं। डेली आपका ये रूटीन बन गया है, आप एक मशीन बन गए हैं। लेकिन हम लोग के साथ जैसे आप काम करते हैं तो आपके नीचे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो खुद से वो भी काम करने लगते हैं। तो जितना समय वो काम करते हैं वो भी आपके साथ समय जो है काउंट होता है, आपके साथ भी वो समय जुड़ता है। मान लीजिए सर आप 2 घंटे इसमें काम करते हैं सेफ शॉप में, आपके नीचे 2 व्यक्ति आते हैं, वो भी 2-2 घंटा काम करते हैं, 4 घंटा हुआ। एक व्यक्ति लेफ्ट में आते हैं 2 घंटा करते हैं तो 4 घंटा हुआ। एक व्यक्ति आते हैं राइट में 2 घंटा करते हैं तो 6 घंटा हुआ। और यह अपने नीचे फिर 2-2 को लाते हैं, वो भी 2-2 घंटा काम करते हैं। तो आपके समय जो है मल्टीप्लाई होते जाता है और एक दिन ऐसा आता है सर कि आप नहीं भी करते हैं फिर भी आपके लिए लाखों घंटा, हजारों घंटा, सैकड़ों घंटा काम होता है और आपके घर इनकम आता है। तो सर यहाँ से समय का भी आजादी मिलता है। उसके बाद बहुत सारे लोगों का प्रश्न यह होता है कि आपका कंपनी भी ठीक है सर, आपका प्रोडक्ट भी ठीक है सर, लेकिन हमें अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। तो आप उस समय भी आप समझा सकते हैं कि सर हो सकता है कि अभी आपको इस प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं है, हो सकता है कि आपके मन पसंद कोई प्रोडक्ट भी हमारे पास नहीं है। लेकिन सर एक बात बताइए, आज तक जो भी हम लोग प्रोडक्ट लेते आए हैं, जो भी मार्केट से खरीदते आए हैं, हम लोग बचपन से लेकर अभी तक जितना भी प्रोडक्ट लिए हैं, क्या सर हमारे मन पसंद प्रोडक्ट लेने के बाद कोई भी दुकानदार, कोई भी कंपनी सर हमें कुछ इनकम देती है क्या? कहीं से इनकम का स्रोत हुआ क्या? तो लोगों का जवाब आता है नहीं। तो सर उसी दिन के लिए तो करना है। मान लीजिए सर आपके मैडम के बक्सा में 5 साड़ी, 10 साड़ी, 20 साड़ी पहले से पड़ा हुआ है, लेकिन उस साड़ी से सर आपका 1 भी रुपया का इनकम नहीं हुआ आज तक। लेकिन ये अगर हमारे सिस्टम में सर अभी आपको आवश्यकता नहीं है, इस बात को मानते हैं, या आपको पसंद भी नहीं है सर, लेकिन बिना पसंद का, बिना जरूरत का
अगर 2 साड़ी 5 साड़ी यहाँ से भी लेकर उसी बक्सा में हम डाल देते हैं और बंद कर देते हैं, तो यह साड़ी सर आपको करोड़पति बना देगा, यह साड़ी आपको डायमंड बना देगा, यह बर्तन आपको सर एक बहुत बड़ा इंसान बना देगा, यह प्रोडक्ट आपको एक ऐसा मानव बना देगा कि आप लोगों को रोजगार दे सकते हैं, लोगों को इनकम दिला सकते हैं, लोगों के घर में खुशियां ला सकते हैं, जिससे आपका जुबान हर एक एसोसिएट के नाम पर, हर एक टीम के नाम पर आपका रहेगा सर। तो उस दिन के लिए इस बिजनेस को करना है। और जैसे हम इस चीज को बताते हैं, लोग को लगता है कि नहीं बिल्कुल ये सही बोल रहा है, कि आज तक हम लोग जितने भी सामान लेते आए हैं उस सामान से 1 भी रुपया का कहीं से इनकम नहीं हुआ। यहाँ तक कि आप 2 4 5 कंपनियों का नाम भी बता सकते हैं, जैसे हिंदुस्तान लीवर, कोको कोला, पेप्सी, बहुत सारे ब्रिटानिया, ये सारे कंपनियों को हम लोग को खरीदने से, हम लोग को इसकी प्रोडक्ट को यूज करने से वह कंपनी वाले लोग करोड़पति होते जा रहे हैं, खरबपति होते जा रहे हैं, अरबपति होते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को सर 1 रुपया का इनकम नहीं मिलता है। अगर इसी तरह से हमारे कंपनी में भी हम लोग खरीदते हैं बिना जरूरत का, बिना पसंद का, तो यह कंपनी हम लोग को भी अरबपति खरबपति बना सकती है। तो उस दिन के लिए सर हमारे कंपनी से बिना जरूरत का, बिना पसंद का एक प्रोडक्ट लीजिए और मेरे साथ दीजिए सर। कदम से कदम मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर हम आपके साथ 4 साल काम करेंगे और हम भी डायमंड, आपको डायमंड बनाएंगे और हम भी डायमंड बनेंगे। अगर इस तरह से हम लोगों का फॉलोअप करते हैं तो निश्चित आपको डीडी मिलेगा और निश्चित आपका लीडर बनेगा और आपके सभी सपनों का सपना भी साकार होगा। दोस्तों इसी दरमियान बहुत सारे प्रश्न आते हैं और लगभग 90% लोगों का एक ही तरह से सवाल होता है, और इसी सवाल का जवाब जो लोग सीख लेते हैं और सरल स्वभाव में, सरल भाषा में, मृदु भाषा में जो लोग इसको दे पाते हैं, लोगों को समझा पाते हैं, वही एक अच्छे लीडर होते हैं, वही एक सफल लीडर होते हैं। और इसको सीखने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कहीं इसका क्लास करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। बस अभी के डेट में तो बहुत सारा फायदेमंद का बात है कि हम लोग घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट जूम पे, ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, और घर बैठे इसको सीख सकते हैं, या घर बैठे प्रगति सूत्र पढ़कर हम इसको सीख सकते हैं। और जितना हम लोग अधिक सीखेंगे उतना अधिक इससे हम लोग का इनकम भी हो सकता है।